Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइज 9th ऑफ अप्रैल को हम लोग ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी की अगले दिन एक्सपायरी है यानी कि 10th ऑफ अप्रैल को। सो बैंक निफ्टी में आपको कॉशियसली ट्रेड लेना है बिकॉज मैंने आपसे कहा था जिस भी दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस दिन उसमें आपको मूव देखने को नहीं मिलता है, बल्कि अगले दिन वो इंडेक्स मूव होता है या फिर उसका ऑपोजिट इंडेक्स उस दिन मूव होता है। सो आज मार्केट हॉलीडे है, सो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल ही पूरी हो गई। और कल अगर आपने ध्यान दिया होगा तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कोई भी मूव नहीं हुआ, दोनों ही बिल्कुल ही फ्लैट थे। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में, ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं लाइक बिल्कुल डायरेक्शनल ट्रेड की अपसाइड का कोई लेवल टूटता है तो आप सी साइड की ट्रेड लेते हैं 100 पॉइंट्स के लिए, या फिर डाउन साइड का कोई लेवल टूटता है तो आप पुट साइड की कोई ट्रेड लेते हैं 100 पॉइंट्स के लिए। सो इस तरीके की मार्केट कल नहीं थी और इस तरीके की ट्रेडिंग आपने अगर कल निफ्टी बैंक निफ्टी में की होगी आपका एसएल हिट हुआ होगा बिकॉज कल इंडिया विक्स भी ऑलमोस्ट 2% नेगेटिव था। इंडिया विक्स क्या होता है और किस तरीके से ये इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट करता है आपको नहीं पता है, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं अगर चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, सो ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की। अब कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के कैसे क्या लेवल्स हो सकते हैं ये देखेंगे हम लोग। प्लस कल के दिन यूएस में काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसे कहते हैं हम लोग यूएस इन्फ्लेशन डेटा। सो उसके नंबर्स आए हैं और उसके नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं है जिसकी वजह से आपको इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिल सकता है उसका। सो यूएस इन्फ्लेशन डेटा के नंबर्स देखेंगे, किस हिसाब से इंडियन मार्केट की कल ओपनिंग होगी ये देखेंगे हम लोग। प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी में तो कल कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, लेकिन स्टिल कल मैंने ट्रेड एक ली थी और उस ट्रेड में मैंने क्या लिया था वो मैं आपको बताऊंगा। उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ ये मैं आपको दिखाऊंगा, एंड उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के पीछे मेरा पर्सनली क्या लॉजिक था ये आपको समझाऊंगा। सो गाइज वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लेट्स बिगिन। और गाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो यहाँ तक देख ली हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी ट्रेड की तरफ। सबसे पहले गाइज अपने कल के ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखो कल मैंने ट्रेड लिया था वेदांता में। कल निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी इसलिए मैंने वहां ट्रेड नहीं लिया। स्टिल मैंने वेदांता में ट्रेड लिया था, इसमें मैंने ऑप्शन बाइंग की थी और मैंने बाय किया था 365 का कॉल ऑप्शन। गाइज मेरा पीएनएल हिडन है, मेरी क्वांटिटीज हिडन है, लेकिन मेरा बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस विजिबल है सो दैट आपको पता चले मैंने कितने परसेंट का कल प्रॉफिट किया। गाइज देखो इस ऑप्शन को मैंने बाय किया था 12.50 के प्राइस पे और मैंने इसे सेल किया 13.50 के प्राइस पे। अब आप पूछेंगे भाई 1 रुपए का प्रॉफिट, तो गाइज 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग लॉट साइज से और प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग परसेंटेज वाइज। तो अगर आप इसमें परसेंटेज पूछेंगे तो मुझे प्रॉफिट हुआ है 7.5% का, विच इज मोर देन इनफ फॉर वन डे। क्योंकि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा था उसमें भी मुझे 7.5% का प्रॉफिट हुआ था। सो 2 दिन में 15% का प्रॉफिट फॉर अ इंट्राडे ट्रेडर इज नॉट बैड। ठीक है, सो ये मेरा ट्रेड था। इसका लॉजिक मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि वेदांता के चार्ट पे क्या हो रहा है और वेदांता के लॉन्ग टर्म लेवल्स भी क्या हैं। सो गाइज देखो ट्रेड पे चलते हैं, अपने लॉजिक पे चलते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहले गाइज वेदांता को हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं वेदांता में क्या हो रहा है एक साल से। सो डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो वेदांता ने जनवरी 2023 में एक बार हाई लगाया था 340 लेवल। ठीक है, 340 के लेवल तक जनवरी 2023 में गया था और जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 तक वो कभी भी दोबारा 340 के लेवल पे नहीं जा पाया। यानी कि जनवरी 2023 में जिन भी लोगों ने 340 पे वेदांता को बाय किया होगा उनका साल भर का रिटर्न नेगेटिव ही रहा होगा। लेकिन ये मेरी फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी और अगर इसके लोअर लेवल्स की बात की जाए तो 260 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये 340 तक गया था। इस रेंज में उसने थोड़ी देर ट्रेड किया था, थोड़ी देर नहीं थोड़े दिन ट्रेड किया था, फिर 260 का लेवल उसने ब्रेक किया था लेकिन फिर उसी लेवल पे आके उसने काफी टाइम ट्रेड किया। सो ये इसका थोड़ा सा हिस्ट्री रहा है। अगर हम इन सबको हटा देते हैं, अगर हम फॉलिंग ट्रेंड लाइन देखेंगे तो इसने रिसेंटली 7 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, ऑलमोस्ट 10 दिन पहले इसने 275 के लेवल का ब्रेकआउट दिया और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया और मात्र 7 से 8 दिनों के अंदर, केवल गाइज 8 दिनों के अंदर अंदर इसने 50% के रिटर्न बना के दिए इस लेवल से। यानी कि 275 पे ब्रेकआउट दिया और इसने रिसेंटली अभी कल के दिन हाई लगाया है 365 का लेवल। सो ऑलमोस्ट 45 to 50% के रिटर्न है, मैं आपको रफली अभी समझा रहा हूँ। सो 45 to 50% के रिटर्न हैं। और अगर ओवरऑल पूछा जाए कि ये कहाँ तक जा सकता है, सो गाइज देखो अगर वेदांता की बात
की जाए तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा गैप देखने को मिल रहा है। ये गैप है मेरे हिसाब से 370 के लेवल। अगर गए 370 का लेवल यहाँ तक ये आता है 370 तक और ब्रेक कर जाता है, सीधा आपको स्टॉक देखने को मिलेगा 390 के लेवल पे। सो 370 के मेरे नियर टर्म टारगेट्स हैं जो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे, और अगर 370 का लेवल ब्रेक हो जाता है, स्टॉक आपको बहुत ही जल्दी 390 के लेवल्स पे जाता हुआ मिलेगा। सो गाइज ये तो बात हो गई वेदांता के फ्यूचर की, उसके टारगेट्स की। अब हम लोग देख लेते हैं मेरा क्या लॉजिक था कल के ट्रेड के लिए वेदांता में। सो हम लोग डे टाइम फ्रेम को हटा के 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब गाइज अगर अपने ट्रेड के लॉजिक की बात की जाए कि भाई वेदांता में मैंने किस हिसाब से ट्रेड लिया, तो अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप देखेंगे आपको एक गैप अप मूव देखने को मिल रहा है। ऑल्दो गैप अप मूव जितने भी होते हैं मैं हमेशा उसमें ऑप्शन बाइंग अवॉइड करता हूं, लेकिन वेदांता का केस डिफरेंट है। जैसा मैंने आपको बताया डे टाइम फ्रेम पे उसने ऑलमोस्ट साल भर बाद यानी कि 12 महीने बाद उसने ब्रेकआउट दिया है, और 12 महीने बाद जब कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है सो छोटे मोटे गैप अप से आपको घबराना नहीं चाहिए। सो इसने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन किया और इसका हाई बनाया 350। सो मैंने वेट किया, जैसे ही कोई कैंडल 350 के ऊपर क्लोज होगी मैं ट्रेड लूंगा। सो इस वाली कैंडल ने 350 के ऊपर अपना क्लोजिंग दिया, मैंने इस कैंडल में एंट्री ली और मैंने इसी कैंडल पे एग्जिट ले लिया। ऑलमोस्ट मेरा 7.5% का प्रॉफिट हो गया, विच इज मोर देन इनफ। सो ये था मेरा ट्रेड का लॉजिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यूजुअली मैं गैप अप ट्रेड्स में ऑप्शन बाइंग अवॉइड करता हूं, मैंने बहुत बार आपको बताया है। लेकिन इस तरीके का ब्रेकआउट आपको जब भी देखने को मिले, लाइक साल भर के बाद में ब्रेकआउट या फिर 1.5 साल के बाद में ब्रेकआउट, तो छोटे मोटे गैप अप चलते हैं। सो ये मेरा ट्रेड का लॉजिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वेदांता का एनालिसिस भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गैस निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कल के लेवल्स के लिए। गैस निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से पहले हम लोग यूएस इन्फ्लेशन का डेटा देख लेते हैं, कल कैसा क्या डेटा रहा। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं कि भाई यूएस इन्फ्लेशन के डेटा में क्या आया है, तो आपको 0.4% का अपसाइड देखने को मिल रहा है इन्फ्लेशन डेटा में, जो कि नहीं आना चाहिए था। बिकॉज अगर आपको याद होगा फेड ने लास्ट मंथ ये बोला था कि 2024 एंड होने से पहले हम लोग 3 बार रेट कट होगा इस साल, जिसकी होप उन लोग को अब जाते हुए दिखाई दे रही है। उन लोग ने बोला है हो सकता है 3 टाइम्स रेट कट ना हो, केवल 2 टाइम्स ही आपको रेट कट देखने को मिले। सो काइंड ऑफ स्लाइटली नेगेटिव न्यूज है मार्केट्स के लिए, यूएस मार्केट के लिए तो है ही है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए भी स्लाइटली नेगेटिव न्यूज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल इंडियन मार्केट बिल्कुल भी ग्लोबल क्लूज पे नहीं चल रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन में वॉर हो, चाहे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा अप जाए या फिर डाउन जाए, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी अनसर्टेनिटी काफी है, क्योंकि इलेक्शंस अभी इंडिया में ड्यू हैं, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में ऑलरेडी अनसर्टेनिटी काफी है। सो इन सब इवेंट्स की वजह से कोई खास फर्क आपको इंडियन मार्केट्स में देखते हुए नहीं मिल रहा है। लेकिन इन केस इस न्यूज के बाद आपको थोड़ी बहुत गिरावट इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलती भी है। सो कौन से वो लेवल्स हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जिन पे हमको अपनी नजरें रखनी चाहिए अगर हम लोग डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं हम लोग। अब गाइस अगर निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स की बात कर ली जाए कल के लिए, तो देखो डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम को छोड़िए, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी इस समय कहां पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 245 पॉइंट्स का आपको गैप डाउन शो कर रहा है। सो इसी के हिसाब से अगर हम लोग अंदाजा लगा लें, 245 पॉइंट्स नहीं, अगर हम लोग 200 पॉइंट्स ही मान लें, तो 200 पॉइंट्स के हिसाब से अगर 22,750 पे इस समय मार्केट है, तो आपको 22,500 22,550 के लेवल्स देखने को मिलेंगे कल के दिन गैप डाउन में। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ इसी का डेटा निकाल लें तो। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा हॉलीडे वाले दिन गिफ्ट निफ्टी काफी ज्यादा, किसी दिन पॉजिटिव होता है किसी दिन नेगेटिव होता है, लेकिन जिस दिन मार्केट ओपन होती है हो सकता है मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हो जाए। लेकिन स्टिल मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं गैप डाउन के, क्योंकि जिस हिसाब से गिरावट आपको गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है, सो आप एक छोटा मोटा गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अगर गैप डाउन होता भी है तो मैक्सिमम इतना आपको गैप डाउन देखने को मिलेगा, विच इज 22,500 का लेवल, 22,500 टू 22,550 इसके बीच का आपको गैप डाउन देखने को मिलेगा अगर इसी हिसाब से गिफ्ट निफ्टी गिरता रहा तो। लेकिन अगर ये वाला लेवल भी गाइस ब्रेक हो गया, अगर 22,500 टू 22,550 का जोन अगर ब्रेक हो गया डाउन साइड से, सीधा जो लेवल्स खुल जाएंगे वो खुल जाएंगे 22,250 के लेवल्स। ठीक है, सो ये मेरे लेवल्स हैं डाउन साइड के लिए, ये मेरा सपोर्ट जोन है।
और ये मेरा दूसरा सपोर्ट है अगर ये टूट जाता है तो। और अगर अपसाइड की बात की जाए तो गाइस देखो अपसाइड के लिए काफी ज्यादा स्पेस है अभी निफ्टी फिफ्टी के लिए, ऑल टाइम हाई पे है ऑलमोस्ट, और इसके बाद स्काई इज द लिमिट। सो अपसाइड के लिए तो कोई भी ऐसे खास लेवल्स नहीं है टेक्निकली, लेकिन हाँ डाउन साइड के लिए मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं 22,500 से लेकर 22,550 का जोन, और अगर ये वाला जोन ब्रेक हो गया तो 22,250 का लेवल, ठीक है, इस ओपनिंग के हिसाब से। बाकी कल ओपनिंग फ्लैट भी हो सकती है, बिकॉज काफी बार ऐसा देखने को मिला है कि भाई अगर गैप डाउन ओपनिंग है हॉलीडे वाले दिन, या हॉलीडे वाले दिन बहुत ज्यादा गैप अप है गिफ्ट निफ्टी में, अगले दिन मार्केट यूजुअली फ्लैट ओपन हो जाता है। लेकिन अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल्स आपके सामने ऐसे नोट कर सकते हैं, अगर लेवल्स याद नहीं रहते तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइस बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं हम लोग। अब गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर ली जाए कल के लिए, तो देखो बैंक निफ्टी को अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से भी ओपनिंग निकाल लें और प्राइस एक्शन भी देख लें तो इस लेवल पे काफी ज्यादा आपको एक्शन देखने को मिल रहा है डाउन साइड के लेवल पे, और ये लेवल है 48,700 का लेवल। सो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी जो आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है, मान लीजिए 200 पॉइंट्स का आपको गैप डाउन देखने को मिला बैंक निफ्टी में, सो 48,700 पे आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी। और अगर 48,700 का लेवल भी सस्टेन ना हुआ, आपको सीधा लेवल्स देखने को मिलेंगे 48,400 के, ठीक है। यानी कि 48,700 ब्रेक हुआ तो 48,400 के लेवल, सो ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। और अगर अप साइड की बात की जाए तो गाइस देखो जब तक 49,000 के लेवल ब्रेक नहीं हो जाएंगे तब तक 49,000 पे जितने भी कॉल राइटर्स बैठे हैं उनको प्रेशर फील नहीं होगा। सो 49,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आपको अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, सो 49,000 फॉर द अपसाइड रेजिस्टेंस, और अगर डाउन साइड सपोर्ट की बात की जाए तो 48,700 फॉर द सपोर्ट 1 एंड 48,400 फॉर द सपोर्ट 2। सो ये गाइस बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की, इनको आप नोट कर सकते हैं, याद नहीं रहता तो फिर कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और गाइस अगर आपने अब तक वीडियो देखा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में रेगुलरली उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, इट विल हेल्प देम अ लॉट। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।